Hello everyone, I am Sandeep Infalban and welcome again in my tutorial. So friends, if you want to learn English language properly, then this video will be very helpful for you. Because in this video I am going to show you the history of some important and useful words. Yes, history of words. So stay on with me till the end of this video. Okay? So let's go on the computer screen and have a look on those words. These are the words and the first word is husband. देखिए यहाँ से अब मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। हिंदी में इसलिए क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त चीज आपको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, जो कि आपको अभी तक YouTube पे इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिला होगा और नहीं आपको किसी क्लास में इन तरह की चीजों को देखने को मिला होगा। इसलिए बहुत ही जबरदस्त है, इसे अच्छे तरीके से आप समझ जाएं, इसीलिए मैं आपको हिंदी में इसे समझाता हूं। ठीक है, देखिए हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, जो हम जानने वाले हैं। तो पहला हमारा वर्ड जो है हस्बैंड है। आज हम जानेंगे कि ये हस्बैंड वर्ड जो हम यूज करते हैं ये बना कैसे है। ठीक है, आपको इसकी कहानी यानी आपको इसका इतिहास जो है जानने को मिलेगा। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये हस और बंड जो है यह एक जर्मन वर्ड है। क्या है? जर्मन वर्ड। देखिए, इससे भी पहले थोड़ा सा मैं आपको 1 मिनट की कहानी सुना देता हूं कि ये जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश, यह जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये इंग्लैंड का है। जैसे ही इंग्लिश का नाम आता है तो हमारा ध्यान इंग्लैंड पहुंचता है। हालांकि ये इंग्लैंड का नहीं है, ये जर्मन का है। इस भाषा की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? जर्मनी में हुई थी। वहां पे जंगली लोग थे जिनको एंग्लो सैक्सन के नाम से जाना जाता था। वही लोग इस भाषा को बोलते थे और वो इन्वेडर्स थे, आक्रमणकारी। वो लोग क्या किए कि इंग्लैंड पर कब्जा किए। इंग्लैंड पर उन्होंने क्या किया? कब्जा अपना बना लिया। ठीक है, जिस प्रकार से इंग्लैंड ने कई देशों को गुलाम बना के रखा था, उस तरह से जो है इसने भी जो है क्या किया कि इंग्लैंड पर अपना कब्जा जमा लिया। अब वहां पे जब ये गया तो अपनी भाषा का वहां पे पूरा प्रसार करने लगा, अपना पूरा व्यापार वगैरह इसी भाषा के माध्यम से सब होने लगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये भाषा पूर्ण रूप से वहां पे स्थापित हो गया और इंग्लैंड से ही जो है पूरी दुनिया में, मतलब पूरी दुनिया कह सकते हैं, या बहुत सारे जगह जहां पे भाषा ये पहुंचा है, हर जगह पे इंग्लैंड से ही जो है ये इंग्लिश भाषा पहुंचा है। यानी इंग्लैंड एक सेंटर बन गया, केंद्र बन गया इस भाषा का। इसलिए हम जो है बार बार इंग्लैंड का नाम लेते हैं। अब अगर आप हमसे सीखिएगा कोई चीज तो कहीं जाके यही ना कहिएगा कि संदीप सर से पढ़े हैं, संदीप सर ने हमें सिखाया है, हमारा नाम लीजिएगा। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हमने इस भाषा का खोज ही कर दिया। तो उसी प्रकार से वही है, हम लोग इंग्लैंड से इंस्पायर हुए हैं तो इसलिए इंग्लैंड का नाम बार बार लेते हैं। ठीक है, समझ गए बात? चलिए अब शुरू करते हैं, जानते हैं। एक चीज और कि जो इंग्लिश भाषा है ना, ये एक बोरोइंग भाषा है, यानी उधार ली गई भाषा है। उधार ली गई मतलब क्या? कई भाषाओं से जो है शब्द को ले लेकर के इस भाषा का निर्माण हुआ है। यानी इसमें लैटिन वर्ड, जर्मन वर्ड, ग्रीक वर्ड, फ्रेंच वर्ड, बहुत सारे वर्ड जो है इंग्लिश भाषा में इंक्लूड है। इसलिए इसे उधार की भाषा भी कहा जाता है। यानी कई देशों की भाषा के जो शब्द हैं वो इंग्लिश में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये हस्बैंड वर्ड जो है यह एक जर्मन वर्ड है, जर्मनी का। देखिए, इसके बारे में एक कहानी है कि इसका मतलब कुछ और होता था। हस मतलब घर, ठीक है, हस मतलब घर और बंड मीन्स मालिक। दोनों अलग अलग वर्ड है। क्या है ये? दोनों अलग अलग वर्ड है, घर और मालिक। हुआ ये कि 13वीं सदी में जब जर्मन के लोग जो है अपने घर के लड़कियों के लिए लड़का ढूंढते थे, तो ऐसा लड़का ढूंढते थे जो घर का मालिक हो। अभी भी वही हाल है, लड़के ढूंढे जाते हैं तो ऐसा ढूंढा जाता है जो घर का मालिक हो, बड़ा हो, ये सोच के कि अगर हमारी घर की बेटी बहू मतलब बेटी जो है वो जाएगी तो वहां मालकिन बन के रहेगी, पैसे की कमी नहीं होगी। तो ये उस समय भी बात जो है यही था। यानी कि उस तरह के लड़के ढूंढे जाते थे जो घर के मालिक हुआ करते थे। ये जो शब्द है ना, इसका जो है मैरिटल स्टेटस से कोई पहले संबंध नहीं था। यानी ये नहीं था कि ये मैरिटल स्टेटस से इसका कोई रिलेशन है, ऐसा कुछ नहीं था। अब हुआ ये कि 13वीं सदी में जब लड़के ऐसे ढूंढे जाने लगे जो घर के मालिक हैं, उन्हीं की होती थी शादी। ठीक है, तो जब अब
कभी भी जब परिचय कराना होता था किसी पार्टी फंक्शन में, तो लोग परिचय कराते थे कि इनसे मिलिए, ये घर के मालिक हैं और इनके पति भी हैं। तो लोगों को लगा कि एक ही आदमी जब हस्बैंड पति बन रहा है और वही जो घर का मालिक भी हो रहा है, तो उसको लोगों ने क्या किया कि एक ही साथ हस्बैंड बोल दिया, घर का मालिक भी हो गया, पति का पति भी हो गया। यानी इस हस्बैंड वर्ड का जो है उत्पत्ति या यूज जो है वो 13वीं सदी में सबसे पहली बार की गई, और 13वीं सदी से ही जो है इस दोनों वर्ड को मिला करके हस्बैंड वर्ड बना दिया गया, और वहां से जो है आज तक हम जो है हस्बैंड वर्ड जानते हैं। यहीं पे एक और बात आता है कि पहली बार जो है 1680 में हस्बैंड वर्ड का एक स्लैंग वर्ड बनाया गया जिसको हब्बी के नाम से जानते हैं। अब आप सोचिएगा कि ये स्लैंग क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, स्लैंग वर्ड वो कहलाता है जो अपशब्द भद्र भाषा होता है जिसे यंग जनरेशन के लड़के ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कि पुलिस को देखते ही मामा लोग कहने लगते हैं मामा आ रहा है, कोई लड़का ज्यादा मोटा हो जाता है तो उसको मोटुआ कहने लगते हैं, कोई लंबा हो जाता है लंबुआ कहने लगते हैं, किसी का नाम जयप्रकाश है तो जेपिया कहने लगते हैं। तो ये सभी बात जो हम कहते हैं यही स्लैंग वर्ड होता है, ठीक है ना। तो यानी कि ये पुलिस को मामू भी कहना, मामा भी कहना, ये क्या है, एक स्लैंग वर्ड है। और आपको समझ आ गया होगा कि क्या हमें स्लैंग वर्ड यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप खुद सोच करके देख लिए कि क्या पुलिस को मामा कह सकते हैं उसके सामने, डंडे से मारने लगेगा, नहीं। तो इस तरह से हमें एक चीज यहाँ पे जानने को मिला कि स्लैंग वर्ड तो होते हैं पर उन्हें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अच्छे ग्रामेरियंस या फिर अच्छे इंग्लिश के जानकार स्लैंग वर्ड्स का प्रयोग नहीं करते हैं, हिंदी में भी होता है, ठीक है। तो ये हबी वर्ड जो है वो एक स्लैंग वर्ड है जिसका मतलब कि कहा जाए तो उत्पत्ति 1680 में हुआ था। ये हबी स्लैंग वर्ड हो गया किसका, हस्बैंड का। इसलिए ये जो है आज उतना पॉपुलर नहीं है, हालांकि ये डिक्शनरी में ढूंढिएगा तो मिल जाएगा, लेकिन पॉपुलर उतना नहीं है, लोग इसको यूज भी नहीं करते हैं, ठीक है। यही कारण है कि यह एक स्लैंग वर्ड है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नॉटी। नॉटी जिसे हम लोग नटखट के नाम से जानते हैं। देखिए आपको आश्चर्य होगा ये बात जान करके कि 13वीं सदी में जो है नॉटी एक निगेटिव वर्ड था। नॉटी आज नटखट होता है ना, पहले एक निगेटिव वर्ड था। इसका इस्तेमाल जो है किसी गरीब या निकम्मे व्यक्ति के लिए किया जाता था। वहीं 14वीं शताब्दी में बुरे और धूर्त लोगों को नॉटी कहा जाने लगा। इसी शताब्दी में नॉटी शरारती और हट्टी बच्चों के लिए कहा जाता है या कहा जाने लगा। देखिए क्या है कि नॉटी मतलब तो पहले जो है उन लोगों को कहते थे जो बुरे होते थे, धूर्त होते थे। लेकिन अब जो छोटा बच्चा है वो गलती कर रहा है या कुछ बदमाशी कर दिया तो वो तो उतना समझदार है नहीं। समझदार आदमी अगर गलती करेगा तब ना उसको धूर्त कहेंगे, तो वो तो समझदार है नहीं, छोटा बच्चा है वो गलती कर दिया, तो इसलिए उसको हम लोग धूर्त नहीं कह सकते। तो इस बच्चे को जो है नॉटी के रूप में कहा गया, यानी नटखट कहा गया, बच्चे को नॉटी कहा गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वह जो है समझदार उतना नहीं है, इसलिए उससे धूर्त नहीं बल्कि नटखट कहा जाएगा। तो उसी समय से जो है 14वीं शताब्दी के बाद से जो है इस नॉटी का अर्थ नटखट के रूप में लिया जाने लगा, ठीक है, शरारती और हट्टी बच्चों के लिए लिया जाने लगा। अगला हमारा वर्ड है बुली। देखिए बुली को अगर आज आप डिक्शनरी में देखिएगा ना तो इसका जो है क्या मीनिंग मिलेगा आप देख करके कमेंट में मुझे बताइएगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ। 16वीं शताब्दी में जब किसी को प्यार से बुलाना होता था तो लोग कहते थे बुली इधर आओ, यानी एक संबोधन का शब्द हो गया। 16वीं शताब्दी की बात है। उस समय बुली का जो प्रयोग था वो अभिवादन के लिए ही होता था, अपोजिशन के लिए। लेकिन 17वीं शताब्दी में क्या हुआ कि कमजोर लोगों को सताने वाले व्यक्ति को जो है बुली कहा जाने लगा। यानी आज जो है अगर आप देखिएगा इस बुली का मतलब डिक्शनरी में तो आपको बदमाश मिलेगा। क्या मिलेगा? बदमाश, हठी। यानी कि पहले तो प्यार से बुलाने के लिए यूज होता था, लेकिन अब इसको क्या यूज किया जाने लगा? बुली का प्रयोग हठी और जिद्दी यानी बदमाश लोगों के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा। देखिए ये एक भाषा है, समय के अनुसार अर्थ बदलता है भाषा का। अब क्या है कि कभी भी जो है जब किसी भाषा के किसी भी शब्द को जब बोल दिया जाता है और थोड़ा सा डिफरेंस के रूप में बोल दिया जाता है तो उसे लोग जब सुनते हैं तो वही बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे आज लोगों से पूछ दीजिएगा ना कि महक और गमक में दोनों में अच्छा कौन होता है तो बहुत लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि गमक अच्छा होता है, महक खराब होता है। बहुत लोग ऐसे कहने को मिल जाएंगे। अब देखिए जो कुछ व्यक्ति जो अच्छा जानते भी हैं कि महक अच्छा होता है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, दुनिया छोड़ के चले जाएंगे।
और बाकी जो बच्चे गलत वाले वो गलत ही बच्चे को सिखाएंगे और बाकी सभी जितने भी लोग हैं वो गलत सीखते चले जाएंगे। इस तरह से जो है गमक अच्छा बन जाएगा और महक बुरा बन जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि एक बच्चा है, उसके पिताजी कहते हैं कि आओ बेटा सेंट लगा देते हैं, तुम गमकने लगोगे। तो वो लड़का जब सेंट लगा के गया स्कूल में, तो उससे पहले ही सुन लीजिए कि जब पिताजी उसके बोले कि आओ सेंट लगा देते हैं तुम गमकने लगोगे, तो इससे लड़के के माइंड में क्या आ रहा है, ये जो सेंस है इस किस रूप में उसके माइंड में ऐड हो रहा है, गुड सेंस के रूप में ऐड हो रहा है। उसको लग रहा है कि गमकने लगेंगे यानी गमकना गुड सेंस है। अपने क्लास में जाएगा, बाकी बच्चों को भी बताएगा कि देखो मैं सेंट लगा के आया हूँ, गमक रहा हूँ ना। सारे बच्चे समझे कि गमकना गुड सेंस में होता है। कभी बच्चा जब खेल रहा होता है, आपके आसपास देखने को मिल जाएगा ऐसा, लोग जानबूझ के भी गलती करते हैं। नाली के पास है या नाली में बॉल पड़ गया, तो पिताजी जब देखते हैं बच्चे का तो बोलते हैं अरे भागो वहां से, नाली है, महक रहा है, गंदा है। तो महकना शब्द जो है उसके माइंड में किस रूप में जा रहा है, बैड सेंस में जा रहा है। अपने दोस्तों को भी यही बताएगा, सिखाएगा। इस तरह से सारे लोग जो है गलती सीखेंगे, सही लुप्त हो जाएगा। जो कुछ लोग सही जानते हैं वो चले जाएंगे, गलती सीखने वाले रह जाएंगे। अब वो चीज है, जो चीज है वो चेंज हो जाएगा। वो व्याकरण है जो कि संभाल के रखा है, नहीं तो अब तक से महक गमक हो गया होता और गमक महक हो गया होता। ये व्याकरण ही है जो बचा करके रखा है। खैर चलिए देखते हैं अगला वर्ड, नाइस। नाइस वर्ड मतलब आज क्या होता है, नाइस मतलब अच्छा होता है, सुंदर होता है। 14वीं शताब्दी में नाइस जो है लैटिन वर्ड एक है इग्नोरेंट, इसी से जो है ये 14वीं शताब्दी में नाइस वर्ड की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ उस वक्त बेवकूफ होता था। देखिए कितना अंतर आ गया है, आज अच्छा हो रहा है। नाइस मतलब अच्छा बोलते हैं हम लोग, फेसबुक पे कमेंट करते हैं नाइस। अब पहले क्या होता था, बेवकूफ मतलब अगर पहले वाला कोई आदमी आ जाए तो बोलेगा अरे यार मेरे फोटो को कोई बेवकूफ बोल रहा है। धीरे धीरे नाइस का इस्तेमाल जो है आलसपन के लिए होने लगा। फिर 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि इसकी प्रयोग जो है कॉम्प्लीमेंट के रूप में किया जाने लगा, जैसे कि आज फेसबुक पे आप कर रहे हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला है नर्वस। कई बार अपने लोगों को कहते सुना होगा आपने कि मैं नर्वस हो रहा हूँ, ये नर्वस बोलते हैं हम लोग। आप तुरंत समझ जाते होंगे कि वह व्यक्ति जो है घबरा रहा है, डर रहा होगा। नर्वस का मतलब पहले जो है इसका अर्थ ऐसा नहीं था। 15वीं शताब्दी में जहां किसी बलवान व्यक्ति को नर्वस कहते थे, 15वीं शताब्दी में बलवान जो व्यक्ति तो होता था ना, उसको नर्वस कहा जाता था। 18वीं शताब्दी में नर्वस सिस्टम के विकार से जूझते हुए व्यक्ति को नर्वस पर्सन कहा जाने लगा। फिर 18वीं सदी के खत्म होते ही जो है दिमागी रूप से जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनके लिए क्या कहा जाने लगा, नर्वस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। यानी आज भी नर्वस का प्रयोग होता है, यानी घबराने के अर्थ में, यानी दिमागी रूप से जो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है किसी टाइम में, पल भर के लिए ही लेकिन हो जाता है आदमी, उसी टाइम को हम लोग नर्वस कहते हैं। ब्रॉडकास्ट, ये वर्ड आते ही आपके दिमाग में आ रहा होगा डीटीएच का नाम, नहीं, ब्रॉडकास्ट। तो 18वीं शताब्दी में बीज को रोपने को हम लोग ब्रॉडकास्ट कहते थे। बीज बोना है ना, आज हम लोग धान और ये सब नहीं होता है, बोते हैं, तो उसको लोग ब्रॉडकास्ट कहते थे। लेकिन मीडिया के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल 1922 में जो है प्रसारण के रूप में किया गया। किस रूप में, प्रसारण के रूप में। और तब से जो है इस ब्रॉडकास्ट का प्रयोग प्रसारण के रूप में ही हो रहा है। ठीक है, मीडिया के बदौलत। अब आपको बहुत ही जबरदस्त चीज मिलेगा इसमें, बॉय बॉयज, लड़के को बोलते हैं ना, एक लड़का रहेगा बॉय और जब ज्यादा रहेंगे तो बॉयज, और गर्ल गर्ल्स भी होता है। देखिए इधर मैंने लिखा है बॉय को ही हम लोग गाई गाइज भी बोलते हैं, गर्ल को बेब, और ज्यादा होती हैं लड़कियां तो बेब्स भी बोलते हैं। आज आपको हम गाई के बारे में बताएंगे। ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, सोशल मीडिया में बहुत ही ये पॉपुलर है, साथ ही साथ फिल्मों में भी इस शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही जोर शोर से हो रहा है। तो आज इस शब्द के बारे में आप जान लीजिए, बहुत ही जबरदस्त चीज मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह की चीजें आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी यूट्यूब चैनल पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शायद ही कहीं ये आपको देखने को मिले इस तरह की चीजें। ठीक है, देखिए समझिए, ये गाय जो है यह कैसे जो है बना है, कैसे उत्पत्ति में आया है। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ गाई फॉक्स। गाई फॉक्स एक व्यक्ति थे, ठीक है, ये एक व्यक्ति का नाम है जो कि ब्रिटेन के रहने वाला था ये व्यक्ति। अच्छा एक बात समझ लीजिए कि बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो अच्छे काम करके पैसा और नाम कमाना पसंद करते हैं, और बहुत से ऐसे भी व्यक्ति मिलेंगे जो बुरे काम करके पैसे और नाम कमाना पसंद करते हैं। दोनों तरह के लोग आपको मिलेंगे। ठीक है, अपने अपने जगह पे दोनों ठीक ही होते हैं, उनको अपना काम पसंद आता है दोनों को, और दोनों अपने काम को उतने ही अच्छे तरीके से करते हैं। नहीं तो उसी तरह की कुछ बात यहाँ पे आ रही है। गाई फॉक्स जो व्यक्ति है ना,
इसने सोचा कि पॉपुलैरिटी के लिए सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा करें जिससे मेरी पहचान पूरी दुनिया में बन जाए। तो इसने क्या किया कि ब्रिटेन का एक बहुत ही बड़ा भव्य मंदिर है, लॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश हाउस के नाम से जाना जाता है, भगवान का घर। तो उसमें क्या किया, ये इसने आग लगा दिया। वहां पे बहुत से लोगों का आना जाना रहता है, इसने उसमें आग लगा दिया। इसको हालांकि पता था कि मैं फंसूंगा, लेकिन फिर भी जो है इसने क्या किया, आग लगा दिया। पुलिस ने इसे पकड़ लिया। जब ये जेल चला गया तो होता ये था, क्योंकि इसका इमेज जो है एकदम पूरा जो है एक नोटोरियस के तरह जो है पूरे विश्व में फैल गया, इसका इमेज उस तरह का बन गया। तो जब वहां के बच्चे आपस में झगड़ा करते तो कोई बच्चा बोलता कि ज्यादा बोलो मत, नहीं तो मार देंगे, उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो दूसरा जो बच्चा होता वो बोलता कि अच्छा ये है कि उड़ा दोगे, तुम अपने आप को गाई फॉक्सवा समझ रहे हो क्या? नहीं, हम लोग उदाहरण देने लगते हैं कि अपने आप को अक्षय कुमार समझ रहे हो कि एक्टिंग में मारोगे, अपने आप को ये गुंडा समझ रहे हो। तो ये नाम रख रख के बच्चे जो है संबोधित करने लगे कि अपने आप को गैया समझ रहे हो कि हमको मार डालोगे, या जो मन में आएगा वो कर डालोगे। तो ये गाई जो है वर्ड, गाई फॉक्स पूरा नाम जो है उसका शॉर्ट में लड़के गाई यूज करने लगे। उस लड़कों के लिए जो बदमाशी करते, शरारती होते, उनके लिए इसका यूज होने लगा। क्लब में बच्चे जाते, लड़के झुंड के झुंड वहां पे ड्रिंक करते, डांस करते, शरारत करते, तो उनके लिए जो है गाई वर्ड का यूज होने लगा। वो आपस में गाई शब्द का प्रयोग करने लगे, यानी प्लुरल के रूप में, गाइज के रूप में इस शब्द का इस्तेमाल करने लगे। फिर धीरे धीरे हुआ क्या कि अब कुछ छोटे बच्चों ने ये देखा कि बड़े भैया लोग जा रहे हैं, अपने आप में एक दूसरे को गाइज कह रहे हैं, तो उन्हें लगा कि हम लोग भी एक दूसरे को कह सकते हैं। तो इस तरह से जो है उन्होंने भी जो है क्या किया कि इस गाइज शब्द का इस्तेमाल अपने में करना शुरू कर दिया। उन्हें क्या पता कि बुरे लोगों को ही या शरारती लोगों को ही बोला जाता है, बल्कि इन्हें जो है लगा कि सबको बोल सकते हैं, तो सबको बोलने लगे। और ये वर्ड एक बार सोशल मीडिया में आ गया। फिर सोशल मीडिया के साथ साथ इस वर्ड का इस्तेमाल जो है हॉलीवुड की मूवी, फिल्मों में इस वर्ड का इस्तेमाल कर दिया गया। और फिर क्या, जब हॉलीवुड की मूवी में इस वर्ड का इस्तेमाल कर दिया गया, फिर तो वहां से इसने जो है रफ्तार ही पकड़ ली और पूरी दुनिया में जो है इस वर्ड ने बॉय के स्थान पे जगह बना ली। आज जो है इस वर्ड का इस्तेमाल चाहे वो शरारती बच्चे हों या शरारती न हो, सबके लिए ही किया जा रहा है, ठीक है। और कई बार तो इस गाइज का प्रयोग दोनों के लिए भी कर दिया जा रहा है, यानी बॉय और गर्ल्स के लिए भी कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये था आज के हमारे इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त ऐसे कुछ शब्द और उनके इतिहास जिनके बारे में मैंने आपको बताया। बहुत ही जबरदस्त चीज था दोस्तों, इसे आप अच्छे तरीके से ध्यान पे रख लें। जब हम किसी शब्दों के इतिहास के बारे में, ओरिजिन के बारे में जान लेते हैं, तो उसे याद रखना या याद करना बड़ा आसान होता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको इन सारे वर्ड्स के हिस्ट्री के बारे में बताया, इन वर्ड्स का इतिहास आपको बताया। ये हमारा वीडियो खत्म नहीं हो रहा है, इसके बाद हम आपके लिए और इसी तरह के वीडियो लेके आएंगे। मैं इसको नंबर 1 लेक्चर या जो भी, मैं इसको एक नाम दे दूंगा थंबनेल में। इसके बाद जो है इसका दूसरा पार्ट भी जो है मैं लेकर के आपके लिए बहुत ही जल्द आऊंगा, ठीक है। तब तक से आप इसे देखें, समझें और अपने दोस्तों के साथ अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करें, ताकि उनको भी जो है इन सारे वर्ड्स के हिस्ट्री के बारे में नॉलेज हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।